गुड मॉर्निंग इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ऑडिट के एमसीक्यू के बारे में। ऑडिट की एमसीक्यू की सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगभग सर हमारी 7वीं 8वीं वीडियो होने वाली सर ऑडिट के एमसीक्यू सीरीज में। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सर हमने जो है ऑडिट की आरटीपी जो लेटेस्ट वाली है उसके भी जितने भी एमसीक्यूज आईसी ने डाले थे वो सारे हमने डिस्कस करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। ये था मेरा एमिनेम मोड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर कि आज हम कौन से एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार एमसीक्यूज हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, साथ में चैट बॉक्स में आंसर्स लिखते चलिएगा। और अगर आप सर इस वीडियो को प्रीमियर के बाद देखते हैं तो सर अपने आंसर्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके आंसर्स वहाँ पर देखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही सर आपकी स्क्रीन पे एमसीक्यू स्क्रीन और लीजिए सर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो सर आपको पता ही है नीरज क्लासेस NAD91। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज और करने हैं टाइम बाउंड मैनर में, रिजल्ट साथ साथ देखना चाहते हैं, कितनी परसेंटेज वो देखना चाहते हैं, करेक्ट आंसर्स देखना चाहते हैं और सर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशंस भी देखना चाहते हैं तो जरूर 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 हमारी ऐप ED91 पे जाइएगा। और ED91 पे जाने के बाद मित्रों आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी जिससे आपको बहुत सारा फायदा जो है वो पहुंच सकता है। राइट, तो चलिए सर देखते हैं आज का पहला MCQ। रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट में रिजल्ट फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसको कोई भी जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और इसको आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करके जाएंगे कि सर कब कब जो है क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है ऑडिटर को टू चेंज द एंगेजमेंट टर्म्स। राइट, नंबर 1, अ चेंज इन सर्कमस्टांस अफेक्टिंग द नीड ऑफ सर्विस, a misunderstanding as to the nature of an audit or related service originally requested, a restriction on the scope of the engagement whether imposed by management or caused by circumstances, and finally sir all of the above। लीजिए सर, आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन कौन से सर्कमस्टांस में सर क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट कर सकता है ऑडिटर को टू चेंज द एंगेजमेंट टर्म्स। राइट, आंसर सर लिखना शुरू कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी लिख दो, लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो। ओके तो सर आई होप आप सबने आंसर लिख दिया। अब रुक जाइए प्लीज़, अब मैं बताता हूँ आपको आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सर इसका डी, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे सर क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है ऑडिटर को टू चेंज द एंगेजमेंट टर्म्स। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इफ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर सर एक लॉ रेगुलेशन जो है वो ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स जो है वो सर डिटेल में प्रिस्क्राइब करता है तो बताइए ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग मुझे बताएंगे तो मज़ा आएगा। बता दो जल्दी से, बता दो भाइयों। ओके तो सर उस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर लॉ और रेगुलेशन ही ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स बता देते हैं। नंबर 1, द ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन राइटिंग एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ रेगुलेशन अप्लाइज एंड दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, द ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन अ रिटन एग्रीमेंट एंड नंबर 3, द ऑडिटर नीड टू रिकॉर्ड देम इन अ रिटन एग्रीमेंट। बताइए सर बताइए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको आगे ले जाऊं, एक और ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। और उससे पहले आप लोगों को एक खास अपडेट मैं देना चाहता हूं भाइयों, ये सारे एमसीक्यूज ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पूछ के तुम लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है मेरा दिमाग खराब कर दिया, दोनों कोर्स के लिए। दूसरी बात सर आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ भाई, लेवल ऑफ एमसीक्यूज ऐसा ही रहने वाला है, बस इसे केस में सर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। So suppose you are the auditor of an organization and that a particular law is applicable to that organization and that law prescribes the sufficient details of the terms of audit engagement. Now as a auditor what has to be done by you? ABCD बना दिया सर आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चन। राइट, सो आपको अगर कॉन्सेप्चुअल ज्ञान है तो बस आपको अपने सर लैंग्वेज का ज्ञान थोड़ा सा सुधारना है, अपने कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा सा सुधारना है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सुधारनी है, आप लोग एमसीक्यूज आसानी से कर पाएंगे। और इसी बात पे मुझे लगता है सर इस वीडियो को लाइक टारगेट रख देना चाहिए 666। राइट, दबा दो लाइक भाई जल्दी से, अभी के अभी दबा दो, फिर भूल जाते हो तुम लोग बाद में। बताइए सर ये क्वेश्चन बढ़िया था, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सर अगर आपको लग रहा है डी तो गलत है, सी वो भी गलत है, ए और बी बच गया। ए इज द राइट आंसर, यस ए इज द राइट आंसर होना चाहिए सर। देखते हैं क्या इसका आंसर, यस ये, सो ए इज द राइट आंसर गाइज। आइए सर आगे चलते हैं। डैश आर दी थ्रेट्स, और आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जो आपने सॉल्व करने हैं। राइट, 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे। डैश आर दी थ्रेट्स विच कुड हैपन because of threat of replacement over disagreement with the application of accounting principle, pressure to disproportionately reduce work in response to reduce audit fees। so कौन सी threats हैं सर जिनकी वजह से सर जो
बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट से रिप्लेसमेंट की थ्रेट जिनकी वजह से आती है फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट और इंटीमिडेशन थ्रेट। बता दो भाई, बता दो। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है आसान वाले, ये तो नहीं पढ़े ना, अगर आपने ये नहीं आ रहे आपको समझ में तो भाई साहब भाग भाग भाग, आया शेर आया शेर। सो आंसर सर इसका मेरे हिसाब से होना चाहिए इंटिमिडेशन थ्रेट्स। लेट्स सी सर, मेरा आंसर डी है। आप लोगों का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कट 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 लिख दो, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। बढ़िया, डी, बहुत ही बढ़िया। लीजिए सर, लीजिए लीजिए लीजिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। आइए जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम क्लाइंट कंपनी, इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय, ओह माय गॉड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेट। सो आप जो है ऑडिटर है और ऑडिटर को सर जो है क्लाइंट ने गिफ्ट दे दिया है, और वो गिफ्ट जो है सर वो है एक नया नवेला OnePlus 60 का फ़ोन, वो भी मैक्लेरन एडिशन, जिसमें आपको मिलती है 10 GB की रैम। तो आप बताइए कि सर इस तरह के अगर आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो किस तरह की थ्रेट होनी चाहिए। मुझे लगता है सर हमारा अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा तो आपके लिए बताना बहुत ही आसान रहेगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट। जी हाँ, अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब चारों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं अपना आंसर अभी के अभी चैट बॉक्स में लिख के, या वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट लिख सकते हैं। जल्दी से अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ 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 हाँ। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फेमिलियरिटी थ्रेट, एंड लेट्स सी कि हम लोगों ने कितना सही किया है। और आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर और देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। और जिन बच्चों ने वीडियो को देख लिया और लाइक नहीं करा है, आप लोगों को पाप चढ़ सकता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाए। राम राम, auditor of M&S Private Limited for the assessment year 18-19 was recently been the senior officer of M&S। ऑडिटर है, उससे पहले ऑफिसर था। Which kind of threat is posed on the company? Oh my God, किस तरह की सर थ्रेट है, बल्कि ऑडिटर को किस तरह की थ्रेट है आपको बताना है। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी और इंटिमिडेशन, बता दीजिए। शुरू करूं? तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सर एक ऑडिटर है, वो ऑडिटर सर एक उस कंपनी का ऑडिटर बनने से पहले उस कंपनी का एक सीनियर ऑफिसर रह चुका है, और अभी अभी सर उसने जैसे सीनियर ऑफिसर के पद से रिजाइन किया और वो बन चुका है सर वहाँ का ऑडिटर। अब बताइए किस तरह की थ्रेट जो है सर आ रही है। क्या ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, क्या ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, क्या ये एडवोकेसी थ्रेट है, या फिर इंटिमिडेशन थ्रेट है। आज सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं थ्रेट पे आ रहे हैं। अपना आंसर सर आप लोग जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे सामने जो चैट बॉक्स नजर आ रहा है वहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर जब अपना काम खुद ही करें और खुद करने के बाद उसको चेक करें तो उसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। चलिए आइए देखते हैं सर। बी, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, अच्छा, कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है कि हम रोज़ MCQs डाल रहे हैं, या कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है कि मैं रोज़ लाइव सेशन करता हूँ, या कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है कि सर मैं पढ़ाते समय थोड़ा सा इन्जॉय करता हूँ और इन्जॉय करवाने की कोशिश करता हूँ। आई एम सॉरी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ओह, एन्ना वड्डा क्वेश्चन, एन्ना वड्डा क्वेश्चन। पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपके लिए छोड़ दी मैंने, पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन का साइज जितना बड़ा होता जाता है मुझे लगता है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल उतना कम होता जाता है। पढ़िए पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हाँ हाँ, कम ऑन गाइस, अब तो पढ़ लिया होगा। तो भाई मेरे हिसाब से ये होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। मेरा आंसर जो है वो ए है, आपका आंसर के है, बता दो चैट बॉक्स में। करेक्ट आंसर इज ए। लीजिए सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी सब्जेक्ट टू द ऑडिट। द कोड डिस्क्राइब्स इंडिपेंडेंस एज कंप्राइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। चलो 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 आंसर लिखना शुरू कर दो। चलो चलो, तुम्हें दिया ये क्वेश्चन मैंने, जल्दी जल्दी आंसर लिख दो, जल्दी 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 लिख दो। लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर सी है, ये सबको पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सर आपको बताना होगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं सर एक छोटी सी एड। CA इज़ वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस, लेकिन उससे पहला एक स्टेप है सी एग्जाम्स क्लियर करना।
सी एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको चाहिए सही गाइडेंस और सही मेंटोरशिप। हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू और अपनी ऑनलाइन क्लासेस, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू पूरी कोशिश करते हैं आपको सही गाइडेंस और सही मेंटोरशिप देने की। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कोर्सेज के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.caconnect.in और हमारी ऐप डाउनलोड करें edu91। सीए फ्रेटर्निटी हमें जानती है हमारी बेस्ट क्वालिटी क्लासेस के लिए, लो फीस के लिए, एमसीक्यूज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए और हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, खासकर अगर आपके जूनियर, सीनियर, फैमिली में आसपास कोई भी सीए कर रहा है तो ज़रूर उसके साथ शेयर करें। चलिए सर, चलिए, तो ये क्वेश्चन सर आप लोगों ने मुझे बताना था। एन एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय, ये है सर आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन और हो सकती है इसको लेके मार्केट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेजता है? मैनेजमेंट ऑडिटर को या ऑडिटर मैनेजमेंट को? एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, आप पहले इसका आंसर लिखिए और ये आप लोगों ने पता लगा के आना है कि सर कौन किसको लेटर देता है। लीजिए सर, करेक्ट आंसर्स में जो भी लिखा है कि भाई मुझे नहीं पता, वो है ही नहीं, बहुत बढ़िया, मैंने जानबूझ के हटा रखा है। गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, आपने बताना है सर इसका भी आंसर ए ट्रू बी फॉल्स, और इसका भी मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर अगर कुछ लिखा गया तो मुझे मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, आप लोगों ने बताना। ये तो आसान क्वेश्चन है, गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। अगर गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी है तो क्या है इसके साथ वाली चीज़ जो मैंडेटरी है? एग्जाम में आ चुका है सर एक बार इसका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, जिसमें सर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्वेश्चन में 1 के अंदर आया था, यानी कि कंपलसरी क्वेश्चन था। तो इस टॉपिक को जरूर 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 पढ़िएगा। और इसका आंसर करेक्ट क्या है सर मुझे नहीं पता है, ये आप बताएंगे। 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए छोड़े हैं, एक ये वाला और एक सर आपके लिए ये वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आप जो है ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मुझे बताएंगे और मुझसे शाबाशी पाएंगे। राइट गाइज, तो बस भाइयों, बस आज के लिए इतना ही। edu91 डाउनलोड करें, बहुत सारे कोर्सेज एंजॉय करें, क्लासेस के लिए सर यहाँ पहुँचें और इन हाथियों को देखते रहें। राइट, an elephant walks, the dog barks. राइट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। फेल हो गए हो कोई बात नहीं, मैं हूँ, बैठा हूँ, साथ बैठ के पढ़ेंगे। जो भी आपको मदद चाहिए मैं यूट्यूब पे करने की कोशिश करूँगा। कुछ सर यूट्यूब पे है, कुछ edu91 पे, कुछ फ्री है, कुछ पेड है, जो भी है भाई सब आप लोगों के लिए है। जो बच्चे पास हो गए हैं सर उनके साथ दुनिया है, जो बच्चे फेल हो गए उनके साथ भाई है। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। हैव वी गो, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।